करदम जी महाराज ने 10,000 वर्ष तपस्या करी। उसके बाद जो है ये देवहूति को लेकर के मनु जी महाराज पहुंचे विवाह के लिए। तो जिस समय ये गए थे तो करदम जी ने 3 आसन डाले मनु, शतरूपा और देवहूति के लिए। 3 आसनों पे मनु और शतरूपा तो बैठ गए, लेकिन देवहूति ने आसन को हाथ तो लगाया लेकिन उस पर बैठी क्यों नहीं बैठी? क्या दिक्कत ही बैठ जाती तो? देवहूति थी ना, वो बड़ी धर्मात्मा धर्मज्ञ थी। वो ये जानती थी कि यदि ये मेरे होने वाले पति हैं, इनके बिछाए हुए आसन पे यदि मैं बैठ गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, यानी इनके द्वारा मेरी सेवा हो जाएगी, जबकि मेरा सेवा कराने का धर्म बोलो तो करो है नहीं है। ने कम कम बोल रही है, जाको मतलब मामलों को जो गड़बड़ है तुम्हारे घर को है? राजस्थान की तो मैं ना कह सकता, पर यूपी में मैंने देखा है अपने आदमी पे पोंछा लगवा लें, झाड़ू लगवा लें और कहो तो खाट बिछवा लें के, और वैसे ना प्यार से कहें तो कोई बात ना है। आंख निकाल के कहेंगी मैं गोद में बालक लग रहे खाटे बिछा ना सकत तू है? वहीं पे बिछवा के फिर नाम लेंगी बालक को और सोवेंगी आप हैं? ऐसे राजस्थान की तो खैर ना हते, राजस्थान की तो भली मान से हैं? और हों तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे हैं? अपने आदमी से कभी सेवा न करावें, उससे धर्म का ह्रास होता है हैं? अब अलग जमाना आ गया, वो तो जो कहते हैं ला मैं सब्जी बना रही हूँ तू जब तक आटो लगा दे हाओ, और वो ऐसा मजनू है अब मेरी बात पैसे रहे सांची को जमानो ना है? वो आटा लगा रहा है, वो सब्जी जब तक अमनिया कर रही है, और फिर जब चलो कोई बात ना है भोजन बन गो, तब वो कह रही है कि आ जाओ खा लो। बोले अब इन्हें मुझे देर है, तो तुम्हारे भरोसे कब तक बैठी रहूँगा, तुम तो जन कब तक जन मंजन करोगे तब तक जन कहा करोगे, और मैं तो सो लपर 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 खा गई अरे मैं तो इतनी बात कह रहा हूँ, मेरे गुरुजी तो और ज्यादा कहते हैं। मेरे गुरुजी तो बताता है कि कोई कोई तो ऐसी होती है फुवरिया कि पतो ना है बाद में मिलो कि नहीं मिलो, पहले ही निकाल के कटोरा में अलग रख देते हैं बाद में मिलो के न मिलो है? देवहूति ने उस आसन को केवल छुआ, स्वीकार तो किया, लेकिन उसका उपयोग पहले अभी बहुत सारी माताएं ऐसी अभी भी हैं, जिंदी हैं, यदि अपने मायके जाएंगी लौट के आवें तो सबसे पहले घर में झाड़ू उठाएंगी और खुद झाड़ू लगाएंगी, तब घर में घुसेंगी। मैंने एक मैया से पूछा ऐसा क्यों कर रही हो, घर तो साफ करे? बोले नहीं, जामे मेरे पति देव ने झाड़ू करी होगी तो उनकी लगी लगाई झाड़ू में मैं पांव डालूंगी तो दोष है जागो, ताकि मैं ऊपर ते झाड़ू लगा दूंगी तो मेरो झरे झराया होगा। अब मैं ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा हूं, करवा चौथ ने करके अभी अभी गई है करवा चौथ ने करके गई है ना ताते। अच्छा बहुत सी माता ऐसी है पति को तो मानती हैं, बहुत सी ऐसी होते पति को मानती हैं पर पति के बाप है ना मानते।
और पति की मैयो है तो फूटी आंख ना सुहाते बताओ, हैं? ये दोष है, ये माँ बाप के संस्कारों की कमी है ना? तो देवहूति और करदम जी महाराज इन दोनों के 9 कन्याएं हुई, यानी नवदा भक्ति। उसके बाद कपिल भगवान का अवतार हुआ। जब कपिल भगवान का अवतार हुआ तो करदम जी महाराज ने कहा अब मुझे जाना है। मैंने पहले तय कर लिया था कि एक बेटा होगा सोई में चला जाऊंगा जंगल में, क्योंकि मुझे जीवन भर घर में फंसे नहीं रहना है। अब तो जो है 80 साल के बूढ़े यूं कहते हैं ऐसा उपाय बताओ कि घर में ही साधन रह जाए, हमें कहूँ आनो जानो न पड़े। तो जो है करदम जी महाराज ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो। तब देवहूति जो है प्रार्थना करती है कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे रहती वही और मैं दरिद्र रह गई। जास भुवन सुर तर तर होई, जिसका भवन कल्प वृक्ष के, सुरतर माने कल्प वृक्ष, सहे के दरिद्र जनित दुख सोई। फिर भी कोई आदमी गरीब रह जाए तो जी भाई को दुर्भाग्य है, जी बाकी बुद्धि की कमी है। नहीं, वहां तो कोई कमी थी नहीं। तो महापुरुष क्या है? कल्प वृक्ष ही तो हैं। उनके यहाँ तो ऐसा है, जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। लेकिन फिर भी यदि हम गरीब रह गए तो फिर हमारी कमी है ना? तो देवहूति अब जो प्रार्थना करेगी संस्कृत में, नेह यत कर्म धर्माय, अब इस श्लोक को उठाएंगे कल।